Hello everyone, my name is Swati. Welcome back to my channel. So, Patent Agent Exam 2025 बहुत ही कम टाइम बचा है आपके पास एग्ज़ाम्स के लिए एंड मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आई थी एस्पिरेंट की जो अभी पैटेंट एजेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं कि मैम क्वेश्चंस डिस्कस करो डिफरेंट क्वेश्चंस जिससे हमें इजी हो सके कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएँ। मैंने क्या किया है, मैंने आज का जो सेशन आपके लिए रखा है बेसिकली सेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं वो मैंने इसमें कवर किया है। और दूसरी चीज़ आपको ये आइडिया लगेगा कि कौन कौन से सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे सेक्शंस मैंने मोस्टली पढ़ाए हुए हैं, मेरे चैनल पे सारे सेक्शंस होंगे और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड आज क्वेश्चंस है आपके सामने। तो मेरे साथ आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए एंड अगर ये क्वेश्चंस किसी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको शेयर करूँगी इसका लिंक। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटेरियन फॉर पेटेंटेबिलिटी अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970? So there are four options: novelty, inventive steps, industrial applicability, commercial success. कौन क्रिटेरिया नहीं है पेटेंटेबिलिटी का अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट? तो नॉवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या होता है? तीनों ही होते हैं। सो कमर्शियल सक्सेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 एन इन्वेंशन इज कंसीडर्ड टू बी नॉन पेटेंटेबल इफ इट्स रिलेट्स टू। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में कौन से ऐसे इन्वेंशन है जिसको नॉन पेटेंटेबल कैटेगरी में डाला गया है? सेक्शन 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, राइट? तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो देयर आर फोर ऑप्शन सी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। इसको हम नॉन पेटेंटेबल से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, in which of the following cases a patent application must be filed within 12 months from the date of the first disclosure to secure a right to priority under the Paris Convention? So there are four options: national, international application, provisional application and convention application. तो पेरिस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है ना, आपसे ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट डिस्क्लोजर का जो होता है फ्रॉम द डेट, तो वो आप किस केस में करते हो? पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करना पड़ता है कौन से ऐसे एप्लीकेशन? सो दैट इज़ कन्वेंशनल एप्लीकेशन। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट डिटेल्स अबाउट। कौन सा डिटेल सबमिट करना पड़ता है अंडर सेक्शन 8? सेक्शन 8 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सो देयर आर फोर ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द कंट्रीज इन विच द पेटेंट हैज़ बिन फाइल्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर सेक्शन 8 कौन से कंट्री से आप पेटेंट फाइल कर रहे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शंस अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970? मैक्सिमम पीरियड ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शंस कितना होता है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970? दैट इज 20 ईयर्स। सो देयर आर फोर ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर सी 20 ईयर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is a patentable inventions under section 3 of the Indian Patent Act 1970? कौन सा पेटेंटेबल इन्वेंशन होता है अंडर सेक्शन 3? देखो सेक्शन 3 कितना इंपॉर्टेंट है, सो डोंट स्किप सेक्शन 3। सो देयर आर फोर ऑप्शन। सो सी ऑप्शन, दैट इज नॉवेल इंडस्ट्रियल प्रोसेस, दिस इज patentable invention under section 3. So that's why C option is the correct answer. Next, the patent office is in India is located in, so in India patent office is located in Kolkata. So that's why C option is the correct answer. Next question number 8, what is the term used for a request filed with the patent office to obtain patent protections for an invention in multiple countries? So देखो इसके लिए conventional application, right? कन्वेंशनल एप्लीकेशंस का टर्म ही यूज़ किया जाता है टू फाइल द इंडियन पेटेंट ऑफिस टू ऑब्टेन पेटेंट प्रोटेक्शन मल्टीपल कंट्रीज़ में चाहिए तो, अदरवाइज तो बहुत सारे करते हैं, बट अगर मल्टीपल कंट्रीज़ में चाहिए सो दैट इज़ कन्वेंशनल एप्लीकेशन। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ अ पेटेंट एप्लीकेशन फाइल्ड इन इंडिया, द पेटेंट एप्लीकेंट मस्ट रिक्वेस्ट एन एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन विद इन हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द फाइलिंग डेट? तो इसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ 12 मंथ्स। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, what is the duration of a supplementary protection certificate? So duration क्या होता है supplementary protection certificate का, SPC का, under Indian law? जो duration दिया गया that duration is 6 months. So A option is the correct answer. Next question number 11, under section 11A of the Indian Patent Act 1970, what is the maximum period
allot for the first examination report to be issued after filing the request for examination. Section 11A, this is also very important sections for your upcoming patent agent examinations. So maximum period कितना अलाउ किया जाता है FER के लिए जो इशू किया जाता है, that is 12 months. So 12 महीने का आपके पास टाइम होता है. So next question number 12, which of the following inventions cannot be patented under the Indian Patent Act 1970? जितने भी therapeutic treatment होते हैं human body के, that is cannot be patented, right, under the Indian Patent Act. Next question number 13, according to the Indian Patent Act 1970, the term patentable inventions include, भैया invention आपका new और useful process होना चाहिए. So the term patentable invention means, right? So A option is the correct answer. Next question number 14, a request for examination of a patent application in India must be made within how many months from the filing date of application? तो इसके लिए भी 12 month का टाइम होता है आपके पास. So B option is the correct answer. Who is responsible for the publication of a granted patent in the official journal of the patent office? तो इसके लिए responsible होता है the Indian Patent Office. So B option is the correct answer. Next question again under section 3. Under section 3 of the Indian Patent Act 1970, which of the following is not considered a patentable inventions? So the correct answer is option number A, an invention related to a business method, right? The business method is not considered a patentable invention. So A option is the correct answer. Next questions under section 21M. 21M is also very important section of the Indian Patent Act 1970. The term invention is defined as. तो कैसे आप डिफाइन करोगे? तो डिफाइन करोगे आप अ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस और इम्प्रूवमेंट देयर ऑफ दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग पेटेंटेड. So that's why A option is the correct answer. Next question number 18. Which of the following can be considered a prior art under section 29 of the Indian Patent Act 1970? Section 29 के अकॉर्डिंग prior art किसको कंसिडर किया जाता है? तो there are 4 options: a published patent, a secret patent applications, commercial product that has not been disclosed to the public. So a published patent यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ड्यूरिंग विच अ पेटेंट एप्लीकेंट कैन रिक्वेस्ट एन एक्सटेंशन फॉर द टाइम अलॉट टू फाइल अ रिस्पॉन्स टू अ फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट? तो इसका जो टाइम होता है मैक्सिमम 3 मंथ का रहता है आपका. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970? सो D option is the correct answer. Accepting और rejecting patent applications, ये इनका काम होता है. So today हम 20 questions discuss करेंगे. अगेन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. There are lots of questions related to sections. So अगर कोई भी queries है, कोई भी टॉपिक ऐसा पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए. Thank you so much for watching my channel. Any query, any suggestions, any doubt, ask me. Thank you so much.